वर्तमान में मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि आज वर्तमान में चाहे वो कॉरपोरेट हो, पॉलिटिकल हो, अपना प्रोफेशन हो, हर जगह स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और मेंटली ही हम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल मानते हैं। बहुत सारी डिजीज हमें मेंटल स्ट्रेस के कारण हो रही हैं। इसीलिए आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन में मेंटल हेल्थ का हमारे कार्यस्थल पर क्या महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। आइए इसके कुछ पहले डेटा देखते हैं। सबसे पहले है डेटा रिवील्स दैट ओनली 21% एम्प्लॉय फील एंगेज्ड। भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइजेशंस में कॉरपोरेट में जा करके सर्वे करती है। मैं उसकी रिपोर्ट के आधार पर यह डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कह रहा है कि केवल 21% एम्प्लॉइज हाईली एंगेज्ड या एंगेज्ड हैं, while the staggering 47 report daily stress, जबकि 47% ये महसूस करते हैं, ये कहते हैं कि वो स्ट्रेस में रहते हैं। 47% इज ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन। दूसरा डेटा जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, नियरली 90% ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज रिपोर्ट सफरिंग एंड ओवर 40% फील सैड। 90% जो भारतीय कॉरपोरेट में काम करते हैं वो ऐसा महसूस करते हैं कि हम कहीं ना कहीं मेंटल डिजीज से, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और उनमें से 40% अपने आप को बहुत दुखी महसूस करते हैं। वो उसका कोई इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि हाउ टू ओवरकम विद दिस काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। तीसरा डेटा कहता है अबाउट 76% ऑफ इंडियन वर्कर्स indicate that stress has a negative impact on work performance, with 49% expressing similar sentiment about their mental health, according to the survey by ADP Research Institute। ये एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वे करती रहती है। उसके डेटा के अनुसार 76% इंडियन वर्कर्स ऐसा इंडिकेट करते हैं कि उनके जीवन में उसके कारण नकारात्मक प्रभाव आ रहा है और 49% एक्सप्रेस करते हैं कि उनके सेंटीमेंट की वजह से उनके वर्क परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट आ रहा है, उनका परफॉर्मेंस सफर करती है। इसीलिए इसको ठीक किया जाना बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं व्हाट इज मेंटल हेल्थ। ये एक बड़ा इशू है। तो मेंटल हेल्थ जो स्कॉटलैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है, उसी से समझते हैं। बेसिक कंपोनेंट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ एंड वेल बीइंग, इट इज नेसेसरी टू हेल्प अस मैनेज आवर लाइफ सक्सेसफुली। हम अपने जीवन को सफलतापूर्ण तरीके से जीने का रास्ता बना पाए, खोज पाए और प्रोवाइड अस विद द इमोशनल एंड स्पिरिचुअल रेजिलेंस। सबसे बड़ी बात दो कही गई है, इमोशनल, एक तो हम भावनात्मक रूप से और एक आध्यात्मिक रूप से हम में धैर्यता हो, कंसिस्टेंसी हो विचारों में, तब हमारी मेंटल हेल्थ नॉर्मल मानी जाएगी और वही हमें जीवन में आनंद देगी। और उसी से हम जितने भी हमारे जो डिस्ट्रेसफुल एक्टिविटीज हैं या डिसअपॉइंटमेंट्स हैं उनसे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो सीधी सरल भाषा में कहें तो मेंटल हेल्थ हमारी वह माइंड की स्टेट है जिसमें हम अपने जीवन को सफलतापूर्वक जीने के लिए और अपने इमोशन, भावनात्मक और आध्यात्मिक धैर्यता को, दोनों, देखिए यहाँ भावनात्मक और आध्यात्मिकता की जो धैर्यता है वह यह है कि हम दूसरे की सुने और अपनी सुनाएं, तभी हम अपने जीवन में आए जो डिस्ट्रेस है और डिसअपॉइंटमेंट है उनसे बाहर आ सकते हैं। वह हमारी मेंटल हेल्थ कहलाती है। दूसरा, मेंटल इलनेस क्या है? मेंटल इलनेस इज ए शॉर्टन्ड टर्म
for variety of illness that affect our mental well-being। अर्थात ये वह चीजें हैं, ये वह बीमारी है जो हमारे वेल बीइंग को, हमारे मानसिक संतुलन को या तो ठीक नहीं रहने देती या उसको असंतुलित करती रहती है, बिगाड़ती रहती है। इट कवर्स ए रेंज ऑफ सिम्टम्स एंड एक्सपीरियंसेस। इसमें बहुत सारे उसकी सिम्टम्स और उसकी जो रेंज है बीमारियों की, वो सब इसमें आती हैं। आइए इसको और गहराई से जानने के लिए एक और मजेदार डेटा के साथ बात करते हैं। वर्कप्लेस हेल्थ लुक्स एट 3 टायर रिलेटेड कंपोनेंट्स। जो कार्यस्थल पर हमारा वर्कप्लेस हेल्थ का इशू है वह 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, इंडिविजुअल एम्प्लॉय, क्योंकि हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी हैं और हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी अपने माइंड सेट पर निर्भर करती है कि हमने अपना माइंड सेट किस तरह से बनाया है। इसीलिए इंडिविजुअल एम्प्लॉय आर एन ऑर्गेनाइजेशंस की रिसोर्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो छोटे इंडिविजुअल्स को मिलाकर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, और उन सब का यदि मेंटल हेल्थ अच्छा है तो ऑर्गेनाइजेशन का मेंटल हेल्थ अच्छा होगा। उन सब का यदि मेंटल हेल्थ के इशू है तो ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेटिकली मेंटल हेल्थ के इशू क्रिएट हो जाएंगे। इसीलिए इंडिविजुअल एम्प्लॉय आर द ऑर्गेनाइजेशंस की रिसोर्स। हेल्थ एंड वेल बीइंग शुड बी प्रमोटेड एट ऑल टाइम्स। इसीलिए हर एम्प्लॉय को हमेशा मेंटल हेल्थ के इशू को प्रमोट करते रहना चाहिए, सदा, 1-2 दिन नहीं, ऑलवेज। दूसरी बात, वर्क एनवायरनमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर है, वर्क एनवायरनमेंट है, वो टॉक्सिक ना हो, इल ना हो, सिक ना हो, वहां नेपोटिज्म ना हो, फेवरेटिज्म ना हो। इसीलिए उसको कहा गया है द वर्किंग एनवायरनमेंट मस्ट बी सेफ, हेल्दी। एक तो सुरक्षित होना चाहिए और एक स्वास्थ्य के लिए मतलब फेवरेबल कंडीशंस पैदा करता हो। Employees' health and welfare must be protected through risk assessment and workplace policies। जो HR रिस्क असेसमेंट करता है, उसके लिए जो पॉलिसी बनाता है, यह उन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पॉलिसियां किस तरह से डिजाइन की गई हैं, किस तरह से उनका स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क बनाया गया है और उनको वर्क प्लेस पर किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। मैं अपने अनुभव के आधार पर यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। मैं बहुत जगह सर्वे करता हूँ, पॉलिसियां बहुत अच्छी बनती हैं, जगह जगह प्रॉपरली डिजाइन करके ब्यूटीफुली उनको डिस्प्ले किया जाता है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम होता है। तो जो कंप्लायंस है, कंप्लायंस ऑफ पॉलिसीज या कंप्लायंस ऑफ दीज स्ट्रेटजीज इज वेरी पुअर। उसको कैसे बढ़ाया जाए, ये हमारे वर्क एनवायरनमेंट का बड़ा हिस्सा है। इसीलिए जो सेफ्टी एंड हेल्थ का इशू है वो ऑर्गेनाइजेशन में जब तक हमारा वर्क एनवायरनमेंट कंजीलियल नहीं होगा, हार्मोनियस नहीं होगा और पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप दोनों तरफ से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ठीक नहीं होगा, तब तक वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक नहीं हो सकता। तीसरा इशू, तीसरा जो टायर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कैन वी हैव द सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन मोरल एंड हाउ एम्प्लॉय फील अबाउट देयर वर्क। क्या हम कभी ऐसा कोई सर्वे करते हैं जैसे गैलप करती है या और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कभी कभी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में हम भी करते हैं उस तरह से क्वेश्चन आया डिजाइन करके, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो सिग्निफिकेंटली एम्प्लॉय के मोरल को बढ़ाने वाला और एम्प्लॉय के वर्क में सपोर्ट करने वाला है या हायरार्किकल स्ट्रक्चर केवल बना दिया गया है। मैनेजमेंट स्टाइल, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इसमें किन किन चीजों की महत्वता है। एक तो मैनेजमेंट स्टाइल, क्योंकि मैनेजमेंट स्टाइल ऑटोक्रेटिक हो सकता है, ब्यूरोक्रेटिक हो सकता है और बहुत सारे तरीके हैं, उन हिसाब से हो सकता है। सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है, सबके साथ
कम्युनिकेट करके हो सकता है। दूसरा कम्युनिकेशन सिस्टम्स कि एक एम्प्लॉय टॉप टू बॉटम प्रॉपरली एक ही डिजाइन में कम्युनिकेट किया गया है या कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, कम्युनिकेशन फिल्ट्रेशन प्रोसेस वहां बहुत तेजी से काम कर रही है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम्स कितने स्ट्रॉन्ग है इस पर डिपेंड करता है। ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयज को कितनी दी जाती हैं और सीरियसली उनको कितना इंप्लीमेंट कर मेजर किया जाता है, और स्टाफ या एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज कितनी क्रिएट की जाती हैं और उनको कितना उन एक्टिविटीज में सपोर्ट दिया जाता है, सो दैट दे कैन बिल्ड देयर कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम एज पर देयर कॉम्पिटेंसीज। तो ये सब चीजें जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, यदि ये सब बहुत अच्छे से डिजाइन की गई हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन को शेप करती हैं अच्छे वर्क प्लेस पर हेल्दी एंड सेफ एनवायरनमेंट को बनाने के लिए। इसीलिए इन तीनों चीजों में इंडिविजुअल एम्प्लॉय, वर्क एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तीनों लेवल पर इन तीन चीजों को ध्यान में रखना, उनको इंप्लीमेंट करना और उनको सपोर्ट करना, ये एम्प्लॉय के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी बहुत जरूरी है। इसीलिए जब मैं इस पर पूरा प्रोग्राम करता हूं तो इसकी डिटेल में बात करते हैं कि कौन कौन से कारण हैं, वर्कहॉलिक तो नहीं है या आपके यहाँ बर्नआउट तो नहीं है, और बहुत सारे इश्यूज की स्ट्रेस लेवल इतना हाई क्यों है, उन सब पर क्यों है, उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है या कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, एम्प्लॉय की हेल्थ को कैसे बढ़िया बनाया जा सकता है, उन सब पर डिटेल में चर्चा करते हैं। लेकिन इन तीनों लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ एंड वेलनेस स्ट्रक्चर को जानना, समझना बहुत आवश्यक है। यदि इसमें चूक हो जाती है तो फिर किसी तरह भी उस ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट या कंजीनियल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत कठिन हो जाता है। आइए अब बात करते हैं कि अच्छे मेंटल हेल्थ के क्या क्या बेनिफिट हैं एम्प्लॉय को और ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि आज हमारा यही इशू है। क्योंकि ये कोरोना के बाद से या जितना वर्क प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ऑटोमाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, नए नए टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज डेली आ रही हैं, तो एम्प्लॉय को अपना काम करना, अपने आप को अनस्किल्ड या पुरानी चीज़ों से अनलर्न, फिर नई चीज़ें लर्न या रीलर्न करना बहुत ज़रूरी है। उस सब के लिए जब तक मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगी तब तक अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस ये मेंटल स्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर सकती हैं। तो इसके बेनिफिट क्या हैं, इसलिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशंस इस पर डिफरेंट स्टाइल में काम करती रहती हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है ए स्ट्रांग एबिलिटी टू कोप विद लाइफ स्ट्रेसर्स। जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो अपने आप में एक बहुत मजबूत इच्छा शक्ति का विकास कर लेते हैं, ताकि उनको कभी भी जो लाइफ के स्ट्रेसर्स हैं वो उनके लाइफ स्टाइल को या वर्किंग स्टाइल को या परफॉर्मेंस सिस्टम को डिस्टर्ब ना कर पाए। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है। दूसरा होता है ए पॉजिटिव सेल्फ इमेज। जब एम्प्लॉयज यह काम करता है तो उसकी एक हाई परफॉर्मर की तरह या पोटेंशियल एम्प्लॉयज की तरह उसकी एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड होती है, और उसको मैनेजमेंट का हर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देने की, उसके चैलेंजिंग जॉब देने की, उनको कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की या कॉरपोरेट की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने की हर कोई कोशिश करता है। तो ए पॉजिटिव सेल्फ इमेज इज ए बिग बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज। तीसरा है हेल्थ रिलेशनशिप, हेल्दियर रिलेशनशिप। इसमें एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर या बॉस टू सबॉर्डिनेट, सबॉर्ड टू बॉस या पीयर टू पीयर, जितने भी, या एम्प्लॉय टू कस्टमर या
एम्प्लॉय टू सप्लायर या एम्प्लॉय टू अदर स्टेक होल्डर्स जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत स्ट्रांग बनते हैं और सबको इसका बेनिफिट मिलता है। इसीलिए कंजीनियल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और प्रोग्रेस बहुत तेजी से होती है। नंबर 4 है बेटर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जब ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी बेटर होगी तो जो अदर रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मटेरियल है, चाहे वो मेथड है, चाहे वो मशीन है, चाहे वो मार्केट है, चाहे वो मनी है, या और जो मेथड हैं अदर देन ह्यूमन बीइंग, वो सब की प्रोडक्टिविटी इस ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी के साथ जुड़ी हुई है। यदि ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो सबकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली हायर हो जाती है। इसीलिए एम्प्लॉय वेलनेस की बात करना, एम्प्लॉय मेंटल हेल्थ की बात करना आज कॉरपोरेट की बहुत बड़ी नीड बन गई है। उस पर हम लोग बहुत काम करते हैं, मदद करते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब आप अपने यहाँ एम्प्लॉय वेलनेस की, एम्प्लॉय मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को रिमूव करते हैं, स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं, बर्नआउट को बाहर निकालते हैं, या जो मॉबिंग है उसको मिनिमाइज करते हैं, पॉलिटिक्स को मिनिमाइज करते हैं, तो हाई क्वालिटी लाइफ सबकी हो जाती है, एम्प्लॉयज की भी और ऑर्गेनाइजेशन की भी, या जो उनके और स्टेक होल्डर्स हैं उन सब की भी। तो हर तरफ एक हंसी खुशी का, एक अच्छे काम करने का माहौल, अच्छी प्रोडक्टिविटी का, गुड परफॉर्मेंस का, गुड रिजल्ट्स का, मिनिमम एफर्ट्स में गोल अचीवमेंट का, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक एनवायरनमेंट जनरेट होता है। यही इसके बेनिफिट हैं। और इसको यदि आपको डिटेल में समझना है तो मेरे और बहुत वीडियो हैं, आप उनमें जाकर समझ सकते हैं। आज केवल आपको मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनने का और अपने अटेंशन पे करने का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे और वीडियो देखिए, उसके बाद भी यदि कोई क्वेश्चन बचते हैं तो आप हमें लिखिए। वी विल आंसर योर questions or queries and we will suggest as per our experience whatever we have। आज इतना ही। आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ये वीडियो अपने मित्रों तक, जिनको इस तरह की आवश्यकता है, उन तक अवश्य पहुंचाएंगे।